नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवर साइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आपके पाठ्य पुस्तक में छठा पाठ है भरत और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध नाटक शाकुंतलोपाख्यान पर से यह नाटक आधारित है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में पाठ भरत, उनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। अब हम पाठ के पात्रों की ओर आगे बढ़ेंगे। यह एकांकी है, यानी कि एक अंक का नाटक है। आपको तो मालूम ही होगा कि एकांकी या फिर नाटक में कोई दृश्य आता है और फिर पात्र आते हैं। तो इस पाठ में कितने पात्र है? एक बालक है, उसका नाम है भरत। दो तपस्विनी है, पहली तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी, और राजा है दुष्यंत। बच्चों, भरत शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र, उसका नाम है भरत। और शकुंतला जब आश्रम में रह रही थी, उसके पति दुष्यंत को जब कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि शाप के कारण वह सब कुछ भूल चुका था कि उसने शकुंतला से शादी की थी। और जब शकुंतला सगर्भावस्था में थी और वह अपने पति के पास आई तो दुष्यंत को बिल्कुल भी याद नहीं था और इसीलिए शकुंतला वह चली गई थी। अब बच्चों, तपस्विनियों के साथ शकुंतला आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही है और उसका एक छोटा सा बालक है, जो बालक ने उसको आश्रम में जन्म दिया और उस बालक का नाम है भरत। अब बच्चों, जब दुष्यंत को एक माछीमार आकर एक मछली के पेट से मिली हुई अंगूठी बताता है, तब दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है कि उसी ने शकुंतला को वह अंगूठी दी थी, उसकी याद के तौर पर। ठीक है बच्चों, अब दुष्यंत सभी जगह चारों ओर शकुंतला की खोज में लगा है। अब वह एक बार आगे जाते जाते खोजते खोजते एक आश्रम में आ जाता है, वहीं पे जहाँ पे शकुंतला और उसका बच्चा रहता है। अभी उसको मालूम नहीं है कि वह बच्चा उसी का है। अब क्या होती है बात आगे, वो हम देखेंगे। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनी उसको रोकते हुए आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ये दृश्य कौन सा है कि एक बालक एक छोटे से सिंह के बच्चे को घसीटता है और दो तपस्विनी है जो आश्रम में रहती हुई दो तपस्विनियां हैं और वो उसको रोकती है। और यह सब दृश्य दुष्यंत पेड़ के पीछे से छिप कर देख रहा है कि क्या हो रहा है। तब बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यह बालक कितना बहादुर है कि वह सिंह से कहता है, सिंह के बच्चे को कहता है कि तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। और वो इतना बहादुर है कि हिंसक पशुओं से भी वह नहीं डरता। तब पहली तपस्विनी उसको कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। अब पहली तपस्विनी है तो उसको क्या कहती, हठीला बालक, जो किसी की सुनता नहीं है, कि तू इस वन के जो पशु है उसको तू सताता क्यों है? और हम इन पशुओं को अपने बाल बच्चों की तरह ही रखते हैं कि किसी को हम सताते नहीं। यह आश्रम के विरुद्ध है कि वन्य जीवों को परेशान करना। तो वो किसी को भी परेशान नहीं करते और सब पशुओं को वो अपने बच्चों की समान ही रखती है। और कहता है कि तेरा साहस तो बहुत बढ़ता जा रहा है और तेरा नाम ऋषियों ने इसीलिए सर्वदमन रखा है, यानी कि तू सबको क्या करता है, अपने वश में करना चाहता है। तब दुष्यंत, जो अपने मन ही मन में बोलता है, उनकी बातें सुनकर स्वयं से ये इस तपस्विनी और जो बालक है उसकी बातें सुनता है और मन से क्या कहता है, आहा,
क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है कि उस बच्चे को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। असल में तो वही उसी का ही बच्चा है और उसके मन में भी पितृ प्रेम उमड़ आता है। ठीक है। अब दुष्यंत क्या कहता है, अब दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ देगा तो तू न छोड़ेगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। अब उसको डराती है कि तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, वरना उसकी माँ सिंह तुझ पर दौड़ेगी, यानी तुझ पर हमला करेगी। इस तरह बच्चे को डराने का प्रयत्न करती है, लेकिन बालक मुस्कुराता है, वह डरता नहीं है और मुस्कुराता है और मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंह का मुझे ऐसे ही डर है। मुंह चिढ़ाता है कि जैसा इस बच्चे से मैं डरता हूँ, यानी कि कुछ नहीं डरता, उसी तरह वो सिंह से भी नहीं डरता, सिंह की माँ से भी वो नहीं डरता और मुंह को बनाता है, मुंह चिढ़ाता है। तब दुष्यंत आश्चर्य से उसके मन में आश्चर्य होता है कि यह बालक अवश्य ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, कि यह अवश्य कोई तेजस्वी वीर का ही पुत्र होगा। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, जैसे कि अग्नि डमडम होती है ना, सबका ध्यान उसी पे जाता है। उसी तरह यह बच्चा भी बहुत तेजस्वी है, जैसे कि उसका मुख ही कोई वीर पुरुष के समान लगता है। इसीलिए वो क्या होगा, यह बच्चा यह अवश्य ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बच्चों, आपको तो मालूम ही है कि वह दुष्यंत का ही पुत्र है। अब हम सामने के पेज में जाएंगे, पेज नंबर 37। बाद में क्या होता है, पहली तपस्विनी अब उसको फुसलाते हुए कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। कि तू इस बच्चे को छोड़ दे, तो तुझे खेलना ही है, तो मैं तुझे खिलौना देती हूँ। तब बालक हाथ पसरा कर, कि वह सिंह के बच्चा है, उस पर हाथ पसराता है और बोलता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है कि लाओ, पहले मुझे खिलौना दो, बाद में ही मैं इसको छोड़ूंगा। खिलौने के बगैर वो बालक उसको छोड़ने वाला नहीं है। तब दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, लाओ ऐसा करके जो हाथ फैलाता है ना बच्चा, तो उसकी हथेली देखता है और अपने आप से कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। कि यह बच्चे का हाथ भी उसको बहुत सुंदर लगता है, कि चक्रवर्ती यानी कि जो दिग्विजयी राजा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ऐसा उसका हाथ है, ऐसे उसके हाथ के लक्षण है। और उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल, जो ऐसे ऐसे गोल गोल होता है ना वो। और हथेली की शोभा प्रातः, यानी कि उसकी हथेली तो इतनी सुंदर लग रही है कि सुबह जो कमल खिलते हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, यानी कि कमल भी उसको देखकर लज्जित हो जाए, इतनी कोमल और सुंदर गुलाबी उसकी बच्चे की हथेली है। अब दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, जो पहली तपस्विनी है उसका नाम सुव्रता है, और वो कहती है कि हे सखी, यह बातों से न मानेगा, यह बच्चा है ना, वो किसी की बात नहीं सुनता। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार से खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। अब इसको तो खिलौना चाहिए, इसलिए क्या कहती है कि तू एक काम कर, उसकी कुटिया यानी कि झोपड़ी जो आश्रम में होती है ना सबकी, वो ऐसी उस झोपड़ी में ऋषि कुमार के खेलने के लिए क्या है, मिट्टी का मोर रखा है, तू उसको ले आ। तब पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी ले आती हूँ, और ऐसा कहकर वह जाती है। बच्चों, यह ड्रामा है, आप भी इस ड्रामे को कर सकते हैं, यानी कि आप भी उस पर अभिनय कर सकते हैं। और यह स्टेजेबिलिटी है इस नाटक में, यानी कि आप स्टेज पर उसको अभिनीत कर सकते हो। अब यह पहली तपस्विनी जाती है, फिर बालक, कब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है, कि उसको तो वैसे तो उसको पसंद ही है सिंह का बच्चा, लेकिन वो कहता है कि जल्दी से उसको खिलौना चाहिए, तभी वो उसको छोड़ेगा, यानी कि उसका मन अब सिंह से भी भर गया है। इस तरह का वह अपना मुंह बनाता है। तब दुष्यंत आप यानी कि मन में बोलता है, यह सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, उसका मन होता है कि मैं इस बालक से खेलूं। आह भरकर, धन्य है मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी खुलकर
उज्जवल दांतों की शोभा दिखते और तुतले वचन बोलते हैं कि वह कहता है कि जिन 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 मनुष्य को अपने बच्चे होते हैं, जो उस वह मनुष्य बहुत ही खुश नसीब है। बच्चों के तुतले वचन और जब हंसते हैं तो उनके चमकीले दांत देखना भी तो सौभाग्य ही होता है ना बच्चों। अब बच्चों जो आगे आगे है वो हम जूम सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा रखती हूँ बच्चों कि आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।